पूजा जी स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपके सत्संग में सुना था कि संतान पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप आपके जीवन में सुख या दुख पहुंचाने आती है, अतः ये कर्म बंधन है। फिर आपसे गरुड़ जी महाराज के जन्म की कहानी सुनी, कैसे 10,000 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके गरुड़ जी जैसी संतान प्राप्त हुई। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि पूर्व कर्म बंधन को क्या इस जन्म में अपने पुरुषार्थ जैसे नाम जप ब्रह्मचर्य आदि द्वारा बदलकर क्या किसी उच्च कोटि की आत्मा को संतान रूप में प्राप्त किया जा पर सकता है? उस कोटि का तप हो, है ना, उस कोटि का तप हो। जब गरुड़ जी को प्रकट किया तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके दोनों, जो विनता जी और कश्यप जी, विनता जी माता हैं गरुड़ जी की, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य रह के दोनों 10,000 वर्ष तक भगवान की आराधना की, तब उनसे भगवान के वाहन गरुड़ जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो अपनी तो आयु ही 70-80 वर्ष की है नहीं? तो इसमें इतना पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य। अब आजकल तो नए बच्चे देखो किस हालत में जा रहे हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें तो मतलब हृदय ही दूषित होता जा रहा है हमारी समाज का। क्योंकि हम जो चिंतन करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उसी का प्रभाव होता है। आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 10 दिन बाद दूसरा बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या है? ये हमारे समाज में कितनी बड़ी गंदी बात फैल रही, जिसे लोग समझ नहीं रहे कि इससे हमारे गृहस्थ धर्म का नाश हो जाएगा। मतलब जो हमारा पूर्व भारत का गृहस्थ धर्म है, ये सब नष्ट हो जाएगा। पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा, संतान जो है वो संस्कारी नहीं प्रकट होंगे, क्योंकि माता पिता संस्कारहीन हो रहे। आज यहाँ कल वहां वृत्ति, तो फिर वो संस्कार कहाँ रह गए? तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं, तो बड़ा दुर्लभ विषय ये है कि संयम में रह पाना और साधना करना, वो तभी हो सकता है भाई। पूरी बिल्डिंग तभी सही बनेगी जब उसकी नींव मजबूत हो। हमारे समाज की नींव बिगड़ती चली जाए। हमारे समाज की नींव है ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 12, 13, 14, 18, 20, ये हमारे राष्ट्र की नींव है, ये हमारे समाज की नींव है। अब इसी में व्यसन और व्यभिचार और प्रमाद स्थितियां वाली, बड़े बड़े आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप वाला जमाना, जो चाहो देख लो, जो चाहो, तो बड़ा कठिन है। बहुत असंभव सा समझो, असंभव सा समझो कि ऐसी साधना करके ऐसा, बड़ा कठिन है। बड़ा नहीं, बातें तो करना सहज है, लेकिन रहना बहुत कठिन है, असंभव सा है। पर अगर कोई ऐसा करे तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े संत महात्मा किसी के बेटे ही हैं, किसी से पैदा ही होते नहीं। मतलब जितने बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महात्मा हैं आज भी, ऐसा नहीं, आज भी बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त, वो भी किसी माता पिता से ही तो पैदा हुई। उन माता पिता ने तो साधन किया ही होगा, तभी तो ऐसा होता है। तो क्या होता है? संस्कार होते हैं। जब तक भगवत मार्ग का संस्कार नहीं होगा तब तक बनता नहीं। तो ये देखा, बड़े ही सदाचारी, बड़े ही पवित्र, तो वैसी संतान उत्पन्न होती है जैसा वातावरण होता है, जैसा माता पिता का संस्कार होता है। तो अगर ऐसा किया जाए कि बाल्यावस्था से सुधार होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता, शरीर की, चरित्र की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है संतान उन्नतशील होने के लिए। बच्चे बुद्धिमान बहुत हैं आज, लेकिन विवेकी नहीं है, विवेकहीन है। कितना पढ़े लिखे माता पिता से असभ्य बर्ताव करते हैं, विवेक नहीं है। विद्या विनयम ददाति, पढ़ा लिखा तो ऐसे नम्र होता है वो माता पिता। तो आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, हमारी जिंदगी है। आप हमारी जिंदगी को आप कैसे अपने अंडर में ले सकते हैं? बच्चियां बच्चे ऐसे उत्तर दे देते हैं, माता पिता चुप। ये असभ्यता कहां से आई? अपवित्रता से, चरित्रहीनता से असभ्यता जागृत हो गई, क्रूरता जागृत हो गई, यहां तक हो गया बूढ़े बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया गया। जब पूरा जीवन खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी करवाई, सब व्यवस्था हो गई, अब वो माता पिता गली गली भटके, ऐसी स्थिति। तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसे कलिकाल में संयम से रह करके संतान के लिए ऐसा अनुष्ठान कोई करे। तो हम कहते हैं कि जो 10,000 वर्ष में वो प्राप्त कर लेते थे, वो 10 वर्ष में आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुगी प्राणी। पर 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रह जाए, पति पत्नी रहते हुए 10 वर्ष, गुरु कृपा से तो सब हो सकता है, भगवत कृपा से हो सकता है।
अपने यहाँ ऐसे दंपत्ति 20 होंगे जो नई जवान अवस्था है, गृहस्थी में, वो ब्रह्मचर्य से हैं, और एक तरह से सन्यासी समझो, यही वृंदावन वास कर रहे हैं, नए नौजवान। पर उन लोगों का लक्ष्य अब केवल भगवत प्राप्ति है, तभी वो ब्रह्मचर्य रह पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ना हो, पर गृहस्थी में रह के 10 वर्ष कोई ब्रह्मचर्य और नाम जप, और भावना ये कि 10 वर्ष के बाद हमको उत्तम संतान प्राप्त हो, धैर्य पूर्वक रह जाए, बड़ा कठिन है नहीं? पर अगर तप किया जाए तो दुर्लभ कुछ नहीं है। तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, भगवान के भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बुरे प्रारब्धों को मिटाने के लिए ही तो मानव देह मिला है। हम कोई पशु थोड़ी कि जो हमारा प्रारब्ध वही हम भोगते रहेंगे। हम भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा नया प्रारब्ध निर्माण करेंगे। ये बात समझ लो, सब कुछ किया जा सकता है, असंभव को संभव किया जा सकता है। आपके एक एक शब्द में जी। इतनी सच्चाई है जो ग्रंथों में लिखी हुई नहीं मिल सकती। हाँ, है ग्रंथों से ही, पर वो बस ऐसे कि दूध में घी है, पर वो फिल्टर करके जब आया तो पता चला दूध पीले में वो स्वाद नहीं जो घी में मिला, तो वो फिल्टर करके आता है, इसलिए एक एक शब्द में कोई ऐसा मैं इस उम्र में भी हम देखता हूँ ना बाबा जी, कमाल। नहीं, ये केवल में भी लिखा हुआ नहीं है ये क्या है कि आप सबका प्रेम और आशीर्वाद और गुरुजनों की कृपा है ना, तो वो ऐसे निकलता रहता है। हम भी सुनते रहते हैं, जैसे आप सुनते हो ना, ऐसे हम भी सुनते रहते हैं कि इससे क्या निकलवा रहे ठाकुर जी। बस बात ऐसी है, और वो क्या, कोई पढ़े लिखे, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, भगवान बुलवा रहे हैं, वो निषेध। जी। मधुसूदन दास जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, परमात्म दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? ये गुरुदेव प्रदत्त होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कई बार चर्चा की है एकांतिक में कि 3 नेत्र होते हैं। एक तो ये 2 नेत्र हैं प्राकृतिक, जो भगवती त्रिगुणमयी माया के द्वारा ये रचा हुआ जड़ चैतन्य है गुण दोष में, इसका दर्शन करने की इसमें योग्यता है। और एक होती है बुद्धि में ज्ञान नेत्र, जिससे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की दृष्टि उसको प्राप्त होती है। और भक्तों के हृदय नेत्र होते हैं, जिसमें वो अपने प्राण प्रीतम प्रभु को निरख निरख कर वो प्रेम विह्वल होता रहता है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, हिय के नयन निहार, हृदय के। पर ये 2 नेत्र गुरु कृपा से खुलते, तीसरे तो भगवान ने दिए ही हैं। इनसे ना तो भगवान का दर्शन होता है, और ना इनसे किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का पहचान हो सकती है। वो होती 2 नेत्रों से, जो ज्ञान नेत्र हैं और जो प्रेम नेत्र हैं। वो हृदय में खुलते हैं, बुद्धि में ज्ञान नेत्र खुलते हैं, और मन में प्रेम नेत्र खुलते हैं। मन में मनमोहन बस गए, अद्भुत प्रेम का आनंद। तो परमात्म दृष्टि पहला शब्द है गुरु कृपा। दूसरा, गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? गुरुदेव भगवान ने जो हमको उपासना दी है, जो आदेश किया है, ऐसे रहो, ये जपो, ये करो, वो यदि आप कर रहे हैं तो आप गुरु कृपा पात्र हैं। और आपकी गुरु कृपा से ही, यदि आप पुरुषार्थ बल रखें कि ये मैं अपने पुरुषार्थ से, तो भी नहीं खुलेंगे। साधन वही गुरु प्रदत्त है, और अहम आ जाए कि मैं कर रहा हूं तो नहीं खुलेंगे। साधन गुरु प्रदत्त है, और गुरु कृपा से संपूर्णतया साधन सांगोपांग हो रहा है, फिर हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तब उस उपासक की दृष्टि होती है। यदि ज्ञान मार्ग का उपासक है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और यदि प्रेम मार्ग का उपासक है तो चिद चिल लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन संपूर्ण जगत हमारे प्रिया प्रीतम हैं, हमारे प्रभु हैं। जैसे गोस्वामी जी की दृष्टि में सिय राम में सब जग जाने, ये दृष्टि उसे प्राप्त हो जाती है। गुरु कृपा और गुरु प्रदत्त साधन, और साधन में भी कर्तृत्व भाव रहित दैन्य भाव तो प्रकाशित हो जाता है। आप समझ पाए प्रभु? हाँ अंशु हांडा जी, चंडीगढ़ से। जी। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव महाराज, भगवत मार्ग और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? दिल्ली और दिल्ली के मार्ग में अंतर नहीं है। मार्ग में चला जाता है, प्राप्ति का मतलब पहुंच गए हैं।
जैसे हम भगवत मार्ग में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आए हैं धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, संतों का सत्संग सुन करके उनके आचरण उतारने की चेष्टा कर रहे हैं, ये तो मार्ग है। हो सकता है 4 दिन इधर चलो, 4 दिन गलत मार्ग में भी चल सकते हो, मार्ग है। लेकिन भगवत प्राप्ति मतलब पहुंच गए, जहां से भटके थे वहीं पहुंच गए। हम सब प्रभु से विमुख हो चुके हैं। शरीर में राग होने के कारण अपने को स्त्री, अपने को पुरुष मानकर नाना प्रकार की भोग सामग्रियों में, भोग क्रियाओं में, भोग चिंतन में फंस गए। हमें ये याद ही नहीं कि हम भगवान के अंश हैं। हमें ये याद ही नहीं कि हमको इस शरीर से मुक्त होने के लिए मानवदेह मिला। भूले हुए नाना प्रकार की कामनाएं करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जैसे देखो, किसी का 30 वर्ष, किसी का 40 वर्ष व्यतीत हो गया, हाथ क्या लगा अभी, बस चल ही रहा है, जाल चल रहा है, इतना कमा लेते हैं, ये बना लेते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसे ही अंतिम समय सोचते हुए चले जाओगे। अंतिम समय भी फाइनल नहीं कर पाओगे यहाँ कुछ भी। इसका नाम माया है। फाइनल तभी होगा जब नाम जप करते हुए भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति हो गई, आवागमन से मुक्त हो गया, समस्त पाप नष्ट हो गए, समस्त कर्म छिन्न भिन्न हो गए, दुख का लेस नहीं, अपने घर आ गया, अर्थात परमात्मा प्राप्ति हो गई। हम परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, अब आवागमन नहीं होगा। लेकिन भगवत मार्ग और भगवत प्राप्ति, इसमें अंतर किसका प्रश्न था? तो समझ पा रहे हैं आप, मार्ग का मतलब है जिस पे हम चल करके, और प्राप्ति का मतलब है जहां पहुंच गए। जैसे गंगा जी जाने का मार्ग, यमुना जी जाने का मार्ग, मथुरा जाने का मार्ग है, पर उसमें बहुत से मार्ग हैं। एक इधर निकल जाएगा, एक इधर निकल जाएगा, तो जरूरी थोड़ी कि तुम मथुरा पहुंच जाओगे। लेकिन मथुरा पहुंच गए, अब अलग बात हो गई, क्योंकि अब पहुंच चुके हैं आप, कोई परेशानी नहीं। जी, भगवत मार्ग में कहाँ पहुंचना है? भगवत मार्ग में ज्ञान मार्ग से कहीं जाना आना नहीं है, इस शरीरों का राग छोड़कर स्वरूप में स्थित होना है। और भक्ति मार्ग में रो रो कर, पुकार पुकार करके उस अव्यक्त परमात्मा को प्रकट करना है, जो कण कण में विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां विराजमान नहीं। तो वो हम इतना व्याकुल हो जाए नाम जप करते हुए कि अब रहा नहीं जा रहा, मिलो प्रभु, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखो, प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो गए भगवान, नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो कण कण में भगवान है, पर भजन करके हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं, जैसे आप। दूसरा, अनुभव में अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, शरीरों का राग त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह भी भगवत प्राप्ति है। आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, या प्रगट सगुण साकार भगवान का साक्षात्कार कर लेना, या निर्गुण निराकार स्वरूप में स्थित हो जाना, ये सब भगवत। पर ये दुर्लभ पद है, और मार्ग चलना ये अलग विषय है। जी, जो गुरु या संत या शास्त्र द्वारा आज्ञाएं बताई जाती हैं या बताते हैं ऐसा चलना है, वैसा इसको मार्ग कहते हैं। हाँ, गौर से सुना होगा तो अभी कहा था कि जब हम साधु समागम में जाएंगे तो हमको संत प्रवचन करेंगे, उपदेश करेंगे, उसी के अनुसार चलना भगवत मार्ग कहा जाता है। पर चलना अलग चीज है और पहुंचना अलग चीज है। जब भगवत प्राप्ति क्या, पहुंच चुका है, अब चलना नहीं है। और चलने में बड़े विघ्न हैं, बड़े चौराहे हैं, बड़े मोड़ हैं, बड़ा मनोरंजन है। कहीं खड़े होके देखने लगे मनोरंजन तो जीवन की शाम हो जाएगी। मनोरंजन ही तो कर रहे हो, नहीं? जीवन की वाटिकाएं ऐसी ऐसी सुंदर आ रही हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, और जीवन निकला चला जा रहा है। रोज रात दिन कटते चले जा रहे हैं। हमारी आयु से हमें मनोरंजन में बड़ा ये नहीं लग रहा कि हमारा भी नंबर आने वाला है। अब पता नहीं कब आएगा, उसका तो पता नहीं, लेकिन आएगा तो पक्का आएगा। और रोज कट रहा है। जैसे आपके पास 100 रुपया हो, 2 कम हुए तो 98, फिर 2 कम हुए तो 96, कट रहा है ना। तो आदमी शोक युक्त होना चाहिए कि हर्षित होना चाहिए? शोक युक्त होना चाहिए। और यहाँ बर्थडे मनाया जाता, नहीं मनाया जाता। हमारे जीवन का 1 साल कम हो गया तो हमें लगता है बैठ करके इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि 1 साल कम हो गया मेरे जीवन का, मैंने लाभ क्या लिया, मैंने कौन सी अमोघ वस्तु क्या प्राप्ति की। ये सब जाने वाला है, कोई अमोघ। एक बार राधा बोला, ये 1 साल में एक बढ़िया बात हुई
कि एक राधा नाम हमने जमा कर लिया तो एक श्वास कीमती रही, नहीं तो सब बेकार गए। और लोग उत्सव मनाते नहीं कि आज बर्थडे, काहे को उत्सव मनाते हैं? गौर से देखो, तुम्हारी श्वासें 1 साल की नष्ट हो गई। अब जीवन पता नहीं कितना है, तुमने 1 साल में क्या कमा लिया, क्या गंवा दिया, दोनों बातों का निर्णय करना। हमें लगता है रात भर बैठकर नाम कीर्तन करना चाहिए कि आज जन्मदिन है, अब हम नाम कीर्तन करके अपने जन्म को सार्थक करेंगे। कौन मनाएगा ऐसा कि भाई ढोलक मजीरा लगाओ सब लोग, आज हमारा बर्थडे, राधा राधा, कोई ले जाएगा? बर्थडे तब मनाया जाएगा जब वो निषिद्ध वस्तुओं का प्रयोग हो और उद्दंडता हो, तो बोले आज वहां पार्टी, बर्थडे में चलते। तो देखो मार्ग है, पर मार्ग में वाटिकाएं भी बड़ी मनोरंजन की हैं, बड़ा भूल भुलैया है। तो उसे कोई पार करके जब पहुंच जाता है उसे कहते हैं भगवत प्राप्त। तो वो तो बहुत बड़ी स्थिति है। मार्ग तो बहुत बने हैं, भूल भुलैया भी बहुत है। मार्ग में खड़ा है या मनोरंजन कर रहा है या चल रहा है, सब मार्ग ही में माने जाते हैं। आप भी आए तो भगवत मार्ग के ही तो पथिक हो। अगर भगवान की कृपा ना होती, भगवत मार्ग में आस्था ना होती, तो आप यहाँ कैसे बैठे होते? तो आपका क्या पहुंचने का लक्ष्य है क्या? ये भी नहीं है। आप ये भी समझ लो, पहुंचने वाला लक्ष्य तो कोई लाखों में एक होगा कि मैं जा रहा हूं और भगवत प्राप्ति की बात सुनूंगा और कमर कसूंगा, आज से मैं भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो जाऊंगा। अभी सुन रहे हो, अभी बड़े समझ में हो, जब बाहर निकले हो, हवा लगी, बस 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 लिखा भगवत प्राप्ति, संयम, जितेंद्रियता, है सब। हाँ, हम प्राय आजकल प्रवचन में जाने क्या होता है, कोई अच्छी बात निकली ना तो उस बात का मनन ना होने पाए, इसलिए सब तालियां बजा देते हैं। नहीं बजाते थे? अरे बात सुना है तो तालियां बजाना, उसको हृदय में धारण करना है क्या? ऐसा इसीलिए यहाँ निषेध है। जो संत के मुख से बात निकली उसको जीवन में धारण करना है। तो भगवत मार्ग वही है जो शास्त्र आज्ञा करता है, जो संत आज्ञा करते हैं, पर उसके अनुसार पूरे लक्ष्य तक निर्वाह कर दे, भगवत प्राप्ति तक। ऐसा कोई बिरला होता है? नहीं, ऐसे ऐसे मनोरंजन है कि आओ आओ भगवत प्राप्ति कर ले जा रहे हो, फ्री है से तो लग गए। नाना प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, प्रलोभन, फंस गए। भगवत प्राप्ति की तो वहां आखिरी लाइन तक ले, चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी जो। और सुनो, कंचन तजना सहज है, सहज तिया काने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। बोले सब कोई भगवत प्राप्ति के लिए कहते चलो चलो चलो, लेकिन चले तो बोले बड़ी बड़ी खाइयां हैं जिनमें गिर जाता है। पहली खाई बताई कंचन, रुपया। दूसरी खाई बताई काम भोग की वासना, बड़े बड़े टांग मारी माया ने तो अच्छे अच्छे की। अगर इनसे क्रॉस कर गया तो तीसरी प्रणाम नमस्कार, वाह भगवान का अवतार। सीधे लोग कहने लगते अरे भगवान का अवतार, मान लिए भगवान का अवतार। और फिर जो धुलाई माया करती है, क्योंकि माया केवल अपने ही पति को बचती है, ध्यान रखना। मायापति सिर्फ श्री हरि है, और कोई दूसरा भगवान बनने की कोशिश करे तो आखिरी तक वो ऐसे प्रश्न करती है कि फिर धुलाई हो जाती, पक्का समझ लो। यहां जो निकला वो ऐसे निकला, और जहां ऐसे किया तो तुरंत चेकिंग हो जाएगी, और जिसकी चेकिंग हुई फेल पक्का हो गया। शिव विरंच का मोहई को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। बड़ा विचित्र खेल, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ तजना। अगर ये छूट गया तो फिर आगे कीर्ति की घाटी, कीर्ति, प्रशंसा, मान, बड़ाई, इससे जो क्रॉस हो गया फिर वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो मार्ग तो है पर बहुत कठिन है और बड़ा प्रलोभन वाला है। जैसे हनुमान जी जा रहे हैं लंका, तो राम काज कर रहे हैं, तो बीच में मैनाक पर्वत प्रकट होता है, विश्राम कर लो महाराज, थक गए होगे। तो उन्होंने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो जिसने ये ठान लिया है कि मर चाहे जाऊं, भगवत प्राप्ति के पहले न कंचन, न कामिनी, न कीर्ति, न दुनिया का कोई भी प्रलोभन मुझे रोक नहीं सकता। मैं प्राण त्याग सकता हूं लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं, निकल जाएगा, निकल जाएगा। और जहां ये है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, इसे भोग लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे सूंघ लेते हैं, इसे चख लेते हैं। माया कहती है आराम करो, खेलो हमारे गोद में, हमारा सब मनोरंजन है, खेलो। खिलौना फेंक दिए, खेलते रहो, भगवान को भूल जाओ। प्राय हम लोग खिलौनों में अरज जाते हैं।
व्यवहार सब ना, अरे कितना प्रपंच है। आप देख लो, 1 मिनट भगवान के सुमिरन का अवसर माया नहीं देती। आप देख लो, माला लेके बैठो, देखो गणित और लग रही माला चल रहा है इधर, गणित और लग रही। बड़ा विचित्र खेल है। तो ये मार्ग थोड़ी होगा चलने का। चलने का मार्ग है कि अगर हम राधा जप रहे तो सामने राधा का नाम राधा, और अंदर से सुनाई दे रहा राधा, कान लगे हैं, नेत्रेंद्रिय लगी है, मन लगा है, तब माना जा रहा मार्ग। बोले गुरुजी ने कहा 11 माला करना। टीवी चला लो, सीरियल चल रहा, 11 माला हो रहे हैं। बोले 11 माला जपते? बोले रोज गुरुजी, रोज। फर्क कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरियल में बल लगा है तो माला ऐसे घूम रहा है। सही कह रहे। आजकल का जो भजन है ना, 2-3 आके बैठ गए कुर्सी में ऐसे, वो अपनी माला, वो अपनी माला चल रही, 11 की गिनती पूरी होगी लेकिन बातचीत पूरी होगी। ऐसे भजन नहीं, ऐसे मार्ग नहीं होता। तो मार्ग तो लाखों लोग चलते, पहुंचने वाला कोई बिरला होता है। जो पहुंच जाता है उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। जो संत और शास्त्र भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं उसे मार्ग कहते हैं। मार्ग का पथिक भ्रमित हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्त भुना हुआ चना है, उसमें कभी अंकुरण नहीं हो सकता है। इतना अंतर है। समझ पा रहे? तो राजेंद्र कुमार जी, राधा वल्लभ सिंह। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, क्या आचमन करने का भी कोई विधान है? बैठकर भी करना या खड़े खड़े कर सकते हैं आचमन? नहीं, जैसे हम चरणामृत लिए, भगवत प्रसाद लिए तो आचमन की जरूरत नहीं है। पर जैसे हम कोई और वस्तु पाए, जैसे अन्न पाए, तो अब कुल्ला भी करना चाहिए और आचमन भी। आचमन की पद्धति है कि जल हाथ में ले। जैसे अपने लोग हैं तो हम श्री राधा वल्लभ जी के सिवा हृदय में तो राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। वैसे शास्त्रीय पद्धति में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे आचमन किया जाता है। वो जैसे आप झुक करके वो सिंक है न, वहां आप आचमन कर सकते हैं। और जब संध्या वंदन भजन तो आसन में बैठ करके आचमन करके ही जब शुरू किया जाता है, वो अलग पद्धति है। लेकिन जूठा होने पर तुरंत कुल्ला करे और आचमन करे, कभी जूठा ना रहे। कभी भी कहीं भी कुछ भी खाओ तो पहले पवित्र जल से फिर कुल्ला करके आचमन करो। उसे कभी भूत प्रेत का स्पर्श नहीं हो सकता। ये जो जूठे मुंह अपवित्र रहते ना, इन्हीं पर आक्रमण होता है। तो ये कई बचाव पक्ष होते हैं। जैसे आपका मुख जूठा नहीं है, आपका शरीर पवित्र है और आप नाम जापक हो, तो दुनिया में कोई ऐसा भूत नहीं, प्रेत नहीं, पिशाच नहीं, यक्ष नहीं, राक्षस नहीं जो आपको स्पर्श कर सके, क्योंकि उसमें पवित्रता का बल होता है। अब आजकल लोग ऐसे गोलगप्पा खाए चल दिए, ऐसे ये खाए वो पाए, शौच हुए ऐसे कपड़ा चढ़ाए चल दिए। तो अब ये पंचभूत नहीं है, इनको क्या कहा जाता है? पंचभूत कहा जाता है ना। अब ये अपवित्र है तो भूतों का डेरा बन जाते हैं, तो बोले उनको भूत आते, उनको चक्कर आते, कई तरह के विघ्न अपवित्र होने पर रहते हैं। इसलिए पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक है। और जहां जल ना हो तो वृंदावन की हम रज रखते हैं अपने पास, तो जरा सा किनका ऐसे मुख को। महाराज जी, आरती दोनों हाथों से होती है या एक हाथ से घंटी बजाकर भी कर सकते हाँ, वैसे जैसे हम लोग थाल में करते हैं तो फिर दोनों हाथ, और दूसरा कोई घंटी बजा देता है। और अगर जैसे कोई नहीं है तो फिर हाँ, तो फिर घंटी बजाते हुए एक हाथ से की जा सकती है, दाहिने हाथ से, दोनों हाथ से भी की जा सकती है और एक हाथ से भी किया जाए। अब जैसे अपने लोग हैं बहुत है, सब कोई घंटा बजा रहा है, कोई वाद्य बजा रहा है, तो हम दोनों हाथ से थाल में फूलों से भरकर ऐसे आरती करते हैं। अब जैसे घर में कोई नहीं है तो फिर अब ऐसा थोड़ी कि पहले आरती कर ले, फिर घंटी बजा ले, फिर आरती कर ले। तो एक हाथ से घंटी बजा, फिर ऐसे आरती करता चला जाए। हमारी प्रार्थना है कि यदि जीवन को मंगल में बनाना चाहते हो, हर समय खुश रहना चाहते हो, देखो भारी दुख में भी खुश रहना एक कला है। अगर आप शराब पियोगे, आप मांस खाओगे, आप गंदी बातें बेविचार करोगे, आप कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जो कुछ कर लो। तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप शराब न पिए, आप मांस न खाएं, आप पराई माता बहनों से बेविचार की बात मन में न रखें और नाम जप करें और धर्म पूर्वक चलें। एक अद्भुत प्रसन्नता होती है। शरीर कष्ट से युक्त रहता है लेकिन मन प्रसन्न रहता है, और सबसे बड़ा सुख होता है मन प्रसन्न रहना। नहीं, अगर मन प्रसन्न है तो कोई दुख नहीं है, और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा सब है, और मन डिप्रेशन में है, तो देखो परेशान होता है ना आदमी। तो हमें लगता है पापाचरण ही हमारे दुख का कारण है। शराब न पिए, मांस न खाए, पराई माता बहनों से बेविचार न करे,
और राधा 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 राधा। तो गृहस्थी में रहते हुए छोटी मोटी जो गलतियां होती भगवान क्षमा कर देते और वो उन्नतिशील हो जाता है। यही परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में उसका आदर होता है। इसलिए भाई मानव जीवन मिला है, आप सब कृपा करके यहाँ आए हो तो हमारी एक प्रार्थना जरूर मान लीजिए कि अगर ये आप करते हो तो छोड़ दीजिए और नहीं करते तो धन्यवाद। और नाम जरूर जपिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता। देखो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि नहा धो के जपो, जैसे हो राधा 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 राधा, परम परम लाभ मिल जाएगा, परम शांति मिल जाएगी। तो व्यसन न करो, व्यभिचार न करो, अभक्ष्य पदार्थ मत खाओ, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, स्वस्थ रहो और इस जीवन में आनंद प्राप्त करो। है ले, आनंद प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला, कोई हम लोग पशु थोड़ी है कि जो भोग आवे भोगो और रोते रहो, क्लिष्ट होते रहो, चिंता शोक नहीं यार। थोड़ा जीवन है आनंद में जीवन, आनंद में जीवन सतमार्ग। ये जो लोग कहते हैं ना, यही शब्द कहते हैं गंदी बात में, थोड़ा जीवन है मौज ले लो, बोलते ना। और वही हम कह रहे हैं, थोड़ा जीवन है आनंद ले लो, आनंद सतमार्ग। और ये तुम गलत मार्गों में, अच्छा देखो कह शराब पी के और नाली में पड़े हैं, शराब पी के गए ऐसे, भला ये मौज है? वो मौज, चार लोग हंस रहे हैं मौज है? दूसरे जीव की हत्या करके मांस, वो मौज है भाई? ये मौज तो ये है कि हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे, किसी को कोई पापाचरण नहीं कर रहे, फिर अपनी मस्ती में, वो भगवान की तरफ से मिलती है। इसलिए नाम जप करो और आनंदित रहो। और कोई भी ऐसा आचरण जो आपको कष्ट दे, आपको जेल पहुंचावे, आपको समाज में निंदा का कारण बनावे, ऐसे मन को शासन में लो। ऐसी कोई गंदी हरकत मन के द्वारा तन के द्वारा ना होने पावे, यही साधु समागम का फल है। उपेंद्र जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, मैं बॉडी बिल्डिंग में मेरे को मिस्टर इंडिया का खिताब मिला था और मैं सोशल मीडिया से लोगों को शुद्ध शाकाहार रहने को कहता हूँ। महाराज जी, हाल में मैंने यमुना मैया की सफाई के लिए अकेले संकल्प लिया, जिसमें मैंने यमुना माँ के घाट जो कि मेरे घर के पास है उससे घाट को 2 बार साफ किया, जिससे लोग देखकर खुशी हों। महाराज जी, मेरा संकल्प है कि मैं यमुना मैया को जीवन भर ये करता रहूं सफाई। बढ़िया बढ़िया, सद्भावनाएं हैं पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा यहाँ की यमुना मैया की सफाई का भी ध्यान दे दे, है नहीं? बढ़िया है, अपने पहले का बढ़िया है। पहली बात में आपको सपोर्ट देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप नौजवान सद्भावना युक्त है। पर बच्चा, यहाँ की सफाई हो जाएगी तो यहाँ का दर्शन बदल जाएगा। सृष्टि कैसी? बोले आपकी दृष्टि जैसी। दृष्टि कैसी? आपका अंतःकरण जैसा। मलिन अंतःकरण काम में तो सारा संसार काम में, निर्मल अंतःकरण राम में तो बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा रहे। तो हमें, अच्छा बच्चा जैसे ये बढ़िया है, उत्साह संपन्न, देखो उन्होंने पहले कहा है, जैसे आप मान लो ये व्यायाम आदि करके शरीर को पुष्ट करके वैसे ये खिताब प्राप्त ना, बच्चा ये खिताब रहेंगे ना ये शरीर रहेगा। नासवान है ना आप हो शरीर और ना आपका है शरीर, दोनों बातें समझ लो। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए गाड़ी मिली है आपको, इससे अध्यात्म की यात्रा पूरी कर लो। अब ये बात समझ में नहीं आता तो अब जैसे 4 लोग खुश होंगे, हम घाट की सफाई कर देंगे तो 4 लोग खुश होकर के जब हमको धन्यवाद देंगे तब उनकी खुशी हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर वो अंदर ही अंदर खुश हो गए, हमें धन्यवाद नहीं दिया तो हम नहीं मानेंगे। मतलब मैं खुश होना चाहता हूं, मैं मान पाना चाहता हूं, क्योंकि देखो अगर मान की आकांक्षा ना हो तो पहला प्रश्न में शब्द था कि मुझे मेडल मिला। मेडल कहते हैं हम महाराज जी मिस्टर इंडिया का स्वर्ण पदक। हाँ वही खिताब, मेडल खिताब वही। तो हमारा तो थोड़ा विपरीत दिशा में हमारा मार्ग है। हाँ, देहाभिमान से रहित, देह भाव कुचलने वाला है। नहीं, संसार में देह भाव पुष्ट करने वाला होता है। और आप जहां प्रश्न कर दिए, यहां थोड़ा उल्टा मार्ग है। देहाभिमान जिसका जितना गलित हुआ है, अध्यात्म में उतना ही वो उन्नति को प्राप्त हुआ है। जो देहाभिमान रहित है वही महापुरुष है। ये जो अच्छा, ना देह रहेगा ना देहाभिमान रहेगा। ये शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित देह
किसी दिन ऐसे बिखर जाएगी कि बटोरने में नहीं आएगी। वायु तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व, ये थोड़ा बलवान है, लेकिन काल से तो नहीं विजय प्राप्त कर सकता, काल तो नष्ट ही करेगा। तो पहली बात तो देह भाव को हम भगवत भाव में समर्पित करें। आपके अच्छे भाव हैं, आपके अच्छे भाव हैं, पर और अच्छे भाव में आ जाए, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि यमुना जी की सफाई का अभियान जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन बच्चा थोड़ा अंतःकरण की भी सफाई हो जाए। इसलिए संत महात्माओं के प्रवचन सुनो, नाम जप करो और अभिमान रहित तो होना सीखो। बच्चा हृदय का जो पवित्र स्वरूप है वो अभिमान रहित, तब बात बने। अभी तो मतलब बहुत ही कूड़ा करकट जमा है। जब देहाभिमान है ना तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। अगर देहाभिमान है तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ, चाहे चारों वेद कंठस्थों से कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कुछ नहीं बोलना आता, लेकिन वो इतना गुरु प्रसाद से समझ चुका है कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकृति जन्य है। मैं नहीं हूं, मैं वही हूं जिसकी खोज करने के लिए निकला था। अगर इतना बोध हो गया तो जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा। जीवन मुक्तता कोई साधना से उपज नहीं हुई है। भ्रम का नाश हुआ तो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्तता किसी साधना की उपज नहीं है। और कौन जीवन मुक्त हुआ? ब्रह्म। अविद्या का भ्रम हटा, वो जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा। यहां का जो प्रश्न उत्तर है वो कहीं से भी शुरू हो लाना उसको यही है। तो हमारे प्रभु की आपके ऊपर कृपा है कि आप यहां आकर प्रश्न किए हैं, तो आपका मंगल जो भाव है वो व्यवहार का तो बहुत बढ़िया ही है, थोड़ा परमार्थ का अंदर ले आओ, नहीं तो निराश हो जाओगे। 4 दिन के बाद जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, थैंक यू नहीं बोलेगा, तो निराश हो जाओ। नहीं महाराज, अकेले ही कर देता हूँ मैं। अकेले में देखो, अकेले में नहीं, गुरु बल चाहिए, भगवत बल चाहिए। नहीं थपड़िया दे कि माया बहुत बलवाल है अभी, अब उसके बल को ले जाल। जो ज्ञानिन कर चिता पर ही बरियाई विमोह बस करे, बहुत दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। बहुत विचित्र है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। हम अकेले ये सब निपटा देंगे, बहुत कठिन है देखो बच्चा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार है ना बच्चा, ये हमारे हृदय के संगम को रोक रहे हैं। जो ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और प्रेम की सरस्वती का संगम होना है, वो नहीं हो पा रहा है। इनको थोड़ा ये गंदगी हटा दी जाए तो संगम दिखाई दे दे। यही है तीर्थराज प्रयाग, यही है सच्ची। तो वे कहते हैं विश्व का कोई भी तीर्थ इस तीर्थ की समानता नहीं कर सकता। इस तीर्थ की यही हम चाबी खो गई घर में, ढूंढने निकले बाहर, पूरा दिन हो गया, जीवन की शाम हो गई, चाबी नहीं मिली, कभी नहीं मिलेगी। एक चाबी घर में खोई है, लौट ऊपर। अब ये अब चूंकि लौकिक उत्तर हमसे बनता नहीं देते, तो बस यही बात समझला है कि चाबी घर में। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरम दास चित्त मनन्ते, से अपने चित्त को भगवदाकार करते हुए समाज सेवा में हमारे प्रभु ही सब रूपों में, या मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं, केवल चेष्टाएं हो रही, करता है ही नहीं, भोगता है ही नहीं। तब जो मेडल मिलेगा वो वास्तविक हमारा होगा। ये तो सब यही धरे रहते ये सब यही केवल अभिमान बढ़ाते रहते, ऐसे उसमें ऊपर रखे अलमारी में, देख देख के छाती केवल गर्व से फूलती रहती, होता कुछ नहीं है। क्योंकि ये टिकेगा नहीं भैया। एक दिन बाल्यावस्था थी, आज जवानी है, कल नहीं रहेगा प्रभु। वो तुम पद प्राप्त करो जो प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। कोई भी हो, यहां का उत्तर एक ही है, भगवत प्राप्ति करो, स्वरूप बोध करो, तभी बात मिलेगी। तो नाम जप करते हो आप, अभ्यास करो और नाम जप, और संतों का संग सुनो, और शरीर से जो भी सेवा बन जाए बच्चा, समाज की किसी की भी सेवा। वो यमुना जी हैं, कोई बीमार आदमी पड़ा है और जा रहे हो यमुना सफाई अभियान, उसको पहले देखो। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तड़प रहा है, बढ़िया अभियान, उठाओ उसको अस्पताल ले जाओ, 4 लोगों से व्यवस्थित करके उसको सुख पहुंचाओ,
ये भी सेवाएं हैं। इधर दृष्टि डालते हो और आपको सच्ची बताए, यमुना जी कभी अशुद्ध ही नहीं हुई, कभी नहीं। किसी की ताकत नहीं कि यमुना जी और गंगा जी को अशुद्ध कर दे। अरे परम शुद्ध भगवत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप द्रव को कौन अशुद्ध कर सकता है। आए बाहरी व्यवहार की लीलाएं हैं, तो जितना बन जाए उतना आप देख लो। ये बड़े बड़े जो शहर के धामों के जो जा रहे हैं, उनको बहुत बड़े स्तर से ही रोका जा सकता है, क्योंकि उसको अब वो हर शहर ऐसे बसा हुआ है। आप देखना, जो नदी है तो ऐसे ऊंचाई से, अब वहां का जितना निवासी है, उसका जितना भी परिचर्या का जो, वो सब वहीं गिरता है। दिल्ली है ऊंचाई पे है, यमुना जी में सारा। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? 4 पॉलीथीन उठा के फेंक सकते हो, लेकिन उन बड़े बड़े नालों को रोकने के लिए बहुत बड़ा स्तर, उनके लिए नहरें निकाली जाएं, ऐसी मशीनें लगाई जाएं कि वो जल खेतों में जाए, यमुना जी में ना जाए। बड़ा स्तर चाहिए। एक शहर थोड़ी यमुना जी के किनारे, हाँ, हजारों जगहों से ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ऐसा भी हमारी सरकार चेष्टा भी करती है और करना ही चाहिए। अपने से जितना बनता कर रहे हैं, और अपने ऐसा अंदर के अकेले ही थोड़ा कहीं ना कहीं इस पर सुधार अंदर की जो हम जनित क्रियाएं, क्योंकि ये सतमार्ग अहम से नहीं होता है, दैन्य से होता है। अहम परास्त हो जाएगा और दैन्य विजयी हो जाएगा। गुरु कृपा पात्र भगवत कृपा पात्र, 2 प्रकार की वृत्तियां होनी चाहिए। या तो गुणानुगुण वर्तन थे, करता नहीं है, हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं, और या फिर भगवत समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्य नैव योगिन माम ध्यायन्तु उपासते। चाहे भक्ति मार्ग से चाहे ज्ञान मार्ग से कर्ता भाव दोनों में समर्पित हो जाए तो अभी क्या करता ही करता केवल है। तो ऐसा तो नहीं कि कर्ता होने पर केवल शुभ ही शुभ कर रहा है, अशुभ भी होता है। अच्छा, अशुभ हम कभी बताते नहीं कहीं, और शुभ को हम 100 जगह बता चुके हैं, तो उसका प्रभाव खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन जो अशुभ है वो बहुत पॉइंट से जमा है। कभी कोई सभा में नहीं कहता कि मैंने इतने समय तक ये किया, नहीं कहेगा। शुक्ल पक्ष वाली बात तो सब कोई कह देगा, और कृष्ण पक्ष वाली बात, अंधेरे वाली बात थोड़ी कोई कहेगा कि मेरे जीवन में कितना अंधकार है, कितने पापाचरण किए, कभी नहीं कहे। तो वो सुरक्षित भोगने के लिए तैयार हो रहा है। और जो हमने शुभ कर्म किए वो 50 जगह सैकड़ों जगह कह दिए, वो प्रभावहीन हो गया। कहने से सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अब जी फंस गया अभिमान में, फिर दुर्गति हो जाए। बस अपने लोगों के पास अगर कोई, जैसे आप आए हो, तो सही दिशा को पकड़ लो, तो तुम्हारी ये सब चेष्टाएं भगवत प्राप्ति करा देंगी। अर्थात जहां दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है, दुख का लेस भी नहीं है, वो सुख, वो आनंद आपका स्वरूप है। आप उस पे आइए, तब बात मिलेगी। हमारा हमारे प्रभु के स्वरूप में किंचन मात्र भेद नहीं है। मानी संख्या से सवाल हल किया जाएगा तो खोजने वाला वही निकलेगा जिसकी खोज कर रहा था, दूसरा नहीं है। हाँ, अब हम द्वैत में फंसे हैं तो शुरू करो यहां से मानी संख्या। जैसे गुरु साक्षात परब्रह्म माना, जैसे श्री भगवान के विग्रह अर्चा विग्रह को भगवान माना, माता पिता को, कहीं से शुरू करो, मानना शुरू करो, फिर वो मान्यता सब में फैला दो। और जब सब में फैला दोगे तो उसी में आप आ गए, सब गायब हो जाएगा, आप रह जाएगा, केवल आप। अब चाहे भक्ति में देखो तो आप, और ज्ञान में देखो तो आप, वो आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये रास्ते जब तक नहीं समझ में आता तब तक जीव बीच में पचड़े में फंसा रहता, शुभ और अशुभ के। तो मुझे लगता है संत समागम का फल यही, हम दैन्य भाव अभिमान रहित कर्ता भाव रहित होकर के भगवत मार्ग में बढ़े। बढ़िया है, खूब करो ऐसे, पर उसे भगवान की कृपा समझो और आगे बढ़ते हुए अपने हृदय की सफाई को देखो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके हम गुलामी से मुक्त हो जाएं। अगर इनकी गुलामी बनी रही बच्चा, तो सब किया कराया बेकार हो जाएगा। सब किया कराया इनकी गुलामी से, इनकी गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर, ये हमारे मिटिया मेट के है। देखो ना, चाहे जितना जो कुछ अच्छे से अच्छा कार्य करो, ये ऐसे निंदनीय आचरण कराने वाले कि सब मिटिया मेट कर देते। पूरे जीवन की साधना, पूरे जीवन की पवित्रता को
ये एक अपने आप में आ जाए तो मिट्टियां मिट कर दे, सब यश कीर्ति सब मिट्टी में मिल जाता है। काम आदि की चेष्टाएं, क्रोध आदि की चेष्टाएं, लोभ आदि की चेष्टाएं, इन पर विजय प्राप्त करना मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य, परम धर्म है। इनकी सफाई करना जरूरी है। बाहर भी सफाई करे और अंदर भी सफाई करे तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। जी। लक्ष्मी जालान जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा सब पर एक जैसी ही बरसती है, पर अनुभव सबको एक जैसा नहीं होता, ऐसा क्यों? एक पिता अपने 4 पुत्र थे तो बाजार से जाके गरम गरम जलेबी लाया, चारों को बांट दिया। 3 खाने लगे, एक दौड़ के गया पिता की गोद में चढ़ के और उनको मुंह में ऐसे पवाने लगा। अब उस पिता ने उसके हाथ से जलेबी ले ली, उसको गोद में बैठालकर अपने हाथ से जलेबी पवा रहा है। क्या पिता का प्रेम चारों के प्रति समान नहीं है क्या? है ना? लेकिन इस समय प्रेम दिखाई दे रहा है ना एक बालक में। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा दी हुई वस्तु पिता को ही समर्पित करने की भावना आई तो वो पिता का लाडला बन गया। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव समर्पये। जो भगवान के द्वारा संपूर्ण वैभव, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि जो मिला है वो भगवान को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा की भावना से रत है, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र होगा। एक बात भगवान में है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब भूतों में विराजमान हूं। एक बात भगवान में है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और एक बात भगवान में है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अगर भगवान को आप दुश्मन भाव से भजो तो भगवान आपको दुश्मन के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप काम भाव से भजो तो कामिनी के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप प्रेम भाव से भजो तो भगवान आपको प्रीतम रूप से दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना का सारा खेल है, सब पर मोर बराबर दया। भगवान का समान भाव, जैसे समान पुत्रों पर प्यार रहता है, पर पुत्र के आचरण और दुराचरण ये पिता की कृपा और अकृपा का कारण बन जाते हैं। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मनमानी पापाचरण करते, तिनकर काल रूप में भ्राता, मैं उनके लिए कालस स्वरूप होकर दंड देता हूं। और जिनो धर्मानुकूल चलते हैं तो करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। दोनों बातें शास्त्रों में पाई गई है। इसलिए हमारे आचरणों के भेद से भगवान की कृपा का भेद दिखाई देता है। वस्तुतः भगवान की कृपा सब पर समान है, पर उसका स्वाद, उसका आनंद, उसका लाभ वही ले सकता है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले। भगवान की आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र और कानून में की गई है। उसके अनुसार चलोगे तुम्हारा मंगल होगा, उनके अनुसार नहीं चलोगे तुम्हारे ऊपर दंड विधान होगा। जैसे हमारी भारतीय जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, आप ठीक से चलो तो आपकी वही सुरक्षा करेंगे, तो आप कानून के विरुद्ध चलो तो डंडा मार के वही आपको बंद कर देंगे ना। क्या उनकी तुम्हारी दुश्मनी है क्या? नहीं। क्या उनसे मित्रता है क्या? सही आचरण से हो, वो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। हम तो देखते हैं ना, गलत आचरण करोगे वही पीट करके हथकड़ी डालकर तुम्हें आजीवन के लिए कारावास में। तो जिसको वो बचा रहे थे उनसे उनका कोई राग नहीं था, जिसको पीट रहे थे उनसे कोई द्वेष नहीं था। वस्तुतः वो समान है, पर आचरण के कारण दोनों के साथ व्यवहार में भेद दिखाई दिया। ठीक भगवान ऐसा करते हैं, ठीक भगवान ऐसे ही करते हैं। जिनके आचरण पवित्र हैं भगवत आज्ञा के अनुसार, वहां भगवान सहयोग करते नजर आएंगे। आचरण विरुद्ध पापाचरण तो आपको दंड मिलेगा। हाँ, आज आचरण सही कर लिए, पीछे गलत कर लिए, उनका दंड विधान आ रहा है, उसमें भगवान को लांछित मत कीजिए। आज की फसल बढ़िया है, लेकिन पीछे जो तुमने गोदाम में एकत्रित किया वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तभी भक्ति शुरू होती है और विपत्ति आने लगती तो कहते भगवान के अन्याय नहीं। पीछे बमूल बोया है तो अब कांटे लगेंगे, दाग छुहारा खाने को नहीं मिलेगा। ये कर्मों का अगर पूर्ण रूप से सर्वनाश करना है तो भगवान ने एक उपाय बताया है।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी आज्ञा के अनुसार चलो। इसलिए कृपा का भेद दिखाई देता है। वस्तुतः कृपा अभेद है, सबके ऊपर है, पर जैसा जो आचरण करता है वैसा उसको कृपा का स्वरूप अनुभव में आता है। भगवान कृपा ही करते हैं, जो भगवान से दुश्मनी करते हैं भगवान दुश्मन रूप में दिखाई देते हैं, पर उन पर कृपा करते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या से पद प्राप्त होना दुर्लभ होता है, वो भगवान उनको मार के परम पद दिए। देख लो, लीला चरित्रों में पढ़ के देख लो, उनकी कृपा समान है, पर आप जैसा भाव करेंगे वैसे ही कृपा का रूप अनुभव में आएगा। किसका प्रश्न था, आपको समझ में आया? महर्षि, एक बार आपने सत्संग में स्वामी राम सुखदास जी की वाणी जी में इसका वर्णन किया था कि जैसे बारिश होती है तो समान रूप पे एक ही जगह जो चम्मच लेके खड़ा है उसका चम्मच ही भरेगा, और एक परात लेके खड़ा है और एक बहुत बड़ा पात्र लेके खड़ा है तो बिल्कुल वैसे ही, जैसा अंदर भाव होता है वैसे ही वो कृपा का पात्र बनता है, कृपा का पात्र। अब जैसे ऐसे कभी किसी को कुछ मिल थोड़ी पाएगा, ऐसे मिल पाता है। तो जहां अहंकार है, दुर्गुण है, दुराचार है, प्रवृत्ति जो शास्त्र विरुद्ध है, वहां कुछ उस कृपा का उसको लगेगा भगवान की कृपा हमारे पर है ही नहीं। और जो दैन्य है, सदाचरण करता है, कर्तव्य का पालन करता है, प्रतिपल अनुभव होता है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। असत आचरण करने वाले को तो लगेगा ही नहीं कि भगवान है भी, क्योंकि हृदय मलिन है, उसको ऐसा अनुभव नहीं होगा। सदाचरण करोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा भगवान हमारे साथ हैं, हर कदम में हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा अनुभव में आने लगेगा। मेहुल सारस्वत जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज श्री। महाराज जी, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपने शौक के लिए घर वालों से कोई भी वस्तु लेता हूँ तो कुछ समय बाद उसमें रुचि कम होने लगती है और नई वस्तु की इच्छा होने लगती है। महाराज जी, इस आदत पर लगाम मैं कैसे लगाऊं? ये आपने पूरे विश्व के है। मन कभी एक विषय पर टिकता ही नहीं है, उसको नवम नवम चाहिए। आप देख लो ना, उसको नवम नवम चाहिए। इसी नवम नवम वृत्ति से नवम नवम पाप होते हैं। इसीलिए धर्म की एक मर्यादा बनाई गई है। गृहस्थ का धर्म, विरक्त का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, सबका अपना अपना धर्म की एक मर्यादा बनाई गई। ये तो मन की चाल है, नवम नवम उसकी मांग रहती है। आपकी ही नहीं, पूरे विश्व की यही है। इसी चाल को जो सुधार ले सो महात्मा, और जो इस चाल में फंस गया वो दुरात्मा बन ही जाता है। इस शरीर को नहीं, उस शरीर को भोगेंगे, उस शरीर को, उस शरीर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये देखना, ये सुनना, ये भोगना, ये चखना, ये इसी में मन फंसा है। आज ये नहीं खाएंगे, आज ये पाएंगे, आज ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, आज ये भोगेंगे, ये बस इसी में मन फंसाए रहता है। इस नवम नवम की चाह रखने वाले मन को भगवान के चरणों में जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक ये शांत है। ये तो बहुत छोटी बात है, हम तो पूरे विश्व की बात कहते हैं। ये इसी में फंसाए, देख लो, आप लोग देख लो ना, क्योंकि उसी मन को हमने पढ़ा है। हमारी पढ़ाई मन की ही हुई है। मन की मांग को देखा है, मन की चेष्टा को देखा है, मन को कैसे सुधारना है, कैसे इसको प्रभुमय बनाना है, कैसे इसको शांत किया है, यही तो जीवन भर करते हैं। उसी का आपको प्रवचन कर रहे हैं, उसी को आपको सुना रहे हैं। तो इसी बात पर तो लगाम रखनी है हमारे। आज ये सही जगह नवम नवम कर रहा, कल गलत जगह नवम नवम करेगा, इसका स्वभाव ऐसा है। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और धर्मयुक्त आचरण कीजिए। और इसकी बातें वो नहीं सुनी जाती हैं। सब बातें सुनने वाला परेशान हो जाता है। मन की ठीक बात पर दस्तखत किया जाता है, जो मन की गलत बात है उसकी सुनी ही नहीं जाती है। लेकिन मन इतना प्रवीण है कि बहुत समय से वो हमको फंसाए हुए है, तो हम हर बात उसकी सुनते हैं। और जब उसकी बात पूरी नहीं करते तो हमें जलाता है, हम नहीं सहन कर पाते तो वैसा कर लेते हैं मन के अनुसार, वही पाप हो जाता है। और जब हम उसको रोकते हैं और सह जाते हैं उसकी जलन और धर्म के अनुसार चलते हैं, वही पुण्यात्मा हो जाता है, वही अच्छा आदमी बन जाता है। तो अच्छे बनने की चेष्टा में मन की जो नवम नवम गलत बातें हैं उनको हम सहन करें, उनकी बात को हम स्वीकृति न दें, उसका महत्व न रखें, नहीं वो हम पर हावी हो जाएगा। सब पर मन हावी है, देख लो, कोई बिरला ही है जो मन के ऊपर हावी होकर उसको अपने शासन में ले ले। वही माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही दुख रहित परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त होता है। आप समझ पा रहे जी? नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिएगा और नवम नवम इसकी मांगों की जांच कीजिएगा। जो सही हो तो उसमें दस्तखत कीजिएगा,
जो गलत हो वो अनसुनी कर दीजिएगा, स्वीकृति मत दीजिएगा। आपकी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता, ये जानो पहले। हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम अलग हैं, मन अलग है। जो मन कहता है वो मेरी मांग, ऐसे इसी में फंस जाता है। हर साधक फंसा हुआ है, हर उपासक फंसा हुआ है। फिर संसारी पुरुषों की बात क्या, कोई बिरला ऐसा है जो मन की इस बात पर ब्रेक लगा दिया, वही महात्मा त्रिभुवन विजेता हो जाता है। माया पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छे बनो, नाम जप करो, मन की चाल पर नजर रखो और इसकी बुराइयों पर स्वीकृति मत दो, अच्छाइयों पर इसकी स्वीकृति देते रहो। ठीक है। जयपाल जी नागौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी पिछले 1 वर्ष से आपके कीर्तन सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप का श्रवण कर रहा हूं तथा भगवान शिव की उपासना एवं नाम जप भी करता हूं। महाराज जी मेरा एक संशय है, महाराज जी पवित्र तीर्थ स्थानों, पवित्र धामों की यात्रा दर्शन से क्या लाभ है महाराज जी? क्योंकि कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाने पर बोलते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तो क्यों दूर जाकर परेशान हो रहे हो? इस विषय में महाराज जी मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करें। वो नहीं समझते हैं, वह ज्ञान से युक्त हैं, केवल बातें बनाते हैं कि सर्वव्यापी भगवान। साक्षात्कार किया है सर्वव्यापी भगवान का? जो ऐसी बातें करता ना वो जानता नहीं। सर्वव्यापी भगवान के साक्षात्कार करने के लिए प्रक्रिया है। जैसे हमने बताया कि मेहंदी के पत्ते पत्ते में लालिमा छिपी हुई, लेकिन फाड़ के देख लो पत्ता आप, कहीं अगर हरे के सिवा लाली दिखाई दे तो मुझे बताना। लेकिन जब हम मेहंदी को एक प्रक्रिया में लेते हैं, उसको बांटते हैं, उसको हाथ में लगाते हैं, काफी देर के बाद जब हम धोते हैं तो हाथ हमारा लाल मिलेगा, मेहंदी नहीं, हाथ हमारा लाल मिलेगा। तो लाली मेहंदी में ही है, लेकिन एक प्रक्रिया से अनुभव में आए ना। जैसे हमने बताया कि दूध में घी है, तो आप दूध में पूड़ी पका के दिखाओ, नहीं पका पाओगे। उसकी प्रक्रिया है। दूध को औटाइए, दही बनाइए, मथिए, मक्खन निकालिए, फिर घी। ऐसे ही सर्वात्म भगवान विराजमान, उसकी प्रक्रिया है। क्या भगवान शिव बता रहे हैं प्रक्रिया? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रगट हूं ही मैं जाना। सर्वत्र हरि विराजमान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। बात समझ में आई? अब प्रेम कहां से प्रकट होता है? निष्पाप हृदय में। अब निष्पाप कैसे हो? तो बोले चलो हरिद्वार चलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, चलो काशी चलते हैं, वहां चलो द्वारिकापुरी चलते हैं, उज्जैन वृंदावन धाम चलते हैं, संत संग करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। अब जब संत संग किया, पता चला नाम जप करो, संयम से रहो, पाप आचरण मत करो, अधर्माचरण मत करो। अब आप सत की तरफ चलने लगे, असत छूटने लगा। नाम जप से, सदाचरण से, तीर्थों के अवगाहन से, साधु समागम से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट होने लगे, हृदय पवित्र होने लगा, भगवान को पुकारने लगे, हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे प्रभु। अब प्रेम आ रहा है, और जहां विकलता बढ़ी कि अब रहा नहीं जा रहा भगवान के, उसी दिन भगवान दर्शन दे देंगे। कैसी विकलता होनी चाहिए? भागवत में लिखा, रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। चिल्ला चिल्ला के कि अब जिया नहीं जा रहा प्रभु, आपके बिना अगर नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसा भगवान के प्रति। बोले भगवान के दर्शन के लिए विकलता कैसी चाहिए? एक शिष्य ने पूछा, तो बोले चलो यमुना जी ले गए, बोले डुबकी लगाओ, लगाया, दबा दिया, और थोड़ी देर तो ऐसे रहा, जब श्वास लेने को एकदम ऐसे निकला, और कहा गुरुजी अगर अब ना निकलते तो प्राण निकल जाते। बोले ऐसी जब विकलता होगी जैसे अभी श्वास लेने के लिए थी कि अगर अब ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसे अगर अब हरि ना मिले तो प्राण निकल, उसी दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये प्रेम प्राप्त होता है। तीर्थ अवगाहन, भगवद विग्रह दर्शन, साधु समागम, नाम जप, अच्छे आचरण, पापाचरण का त्याग, पापों का नाश, तब प्रेम प्रकट होता। उसी प्रेम से भगवान प्राप्त होते। इसलिए जरूरी है ये सब। वो क्या जाने, वो क्या जो केवल बात बना देना से थोड़ी बात बनती है दूध के रेसे रेसे में घी पूड़ी पका के दिखाओ। गाय के पूरे शरीर में दूध है, उसका एक स्थान है, दुग्ध का स्थान। जब बछड़ा ऐसे ऐसे करता है तो पूरे शरीर के रक्त से
दुग्ध बनकर के थनों में आता है। कहां बच्चा गर्भ में आया तो भगवान का चमत्कार देखो, रक्त को दूध में बदल दिया और वो पूरे शरीर की माता का जो रक्त है वो बच्चे के लिए दूध बन करके उसके प्राणों का पोषण करता है। जैसे पूरे शरीर में गाय के दुग्ध विराजमान है, पर आप निकाल नहीं सकते कि यहां से हम कान से दूध निकाल ले, वो थन का स्थान है, वहां जब बछड़ा करे तो पिन्हा जाती है, उसके रक्त का ही दूध बनता है। गाय के शरीर के जो पहले जो पाचन तंत्र में वो फिर जाकर के बनता है। तो ऐसे ही स्थान है ना गाय के दूध का थन, ऐसे ही स्थान है काशी, द्वारिका, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। ये जो भगवान के दिव्य स्थान है ये हमारे पाप नष्ट करते हैं, ये हमारे हृदय को पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय में ही भगवान की प्राप्ति की चाह होती है। इसलिए प्रायः जो भगवत प्राप्ति की चाह रखते धामों की यात्रा करने 4 दिन यहाँ रुके, 4 दिन और कष्ट सहते हैं, गंगा यमुना का अवगाहन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जो कुछ बन सका दूसरों की सेवा करते हैं, भजन करते हैं। इन लोगों की बातें नहीं सुने जो ऐसे केवल गप। तो जब प्राप्त करने की बात आएगी तो भागोगे तुम भी, चलो अमुक जगह के संतों के मिले, अमुक संतों से मिले, क्योंकि बिना सत्संग के, बिना तीर्थ अवगाहन के, बिना भजन के, बिना पवित्रता के भगवान को किसने पाया? केवल बातों बनाने से थोड़ी भगवान प्राप्त हो जाते हैं, समझ पा रहे हो आप? इसलिए आवश्यक है ये, उनकी बातें मत मानो। अच्छा वैसे ही आप देखो, आप तो हर जगह घूमते हैं, यहाँ का वायुमंडल कैसा है और बाहर का वायुमंडल कैसा है, आप खुद देख लो। एक भागवतिक वायुमंडल है, नहीं एक अलौकिकता नहीं लगती वृंदावन में? अगर आपकी दृष्टि सही है तो आपको एक अलौकिक आनंद लगेगा कि भाई ये तो दुनिया से निराला है। जहां देखो राधे राधे, जहां देखो कृष्ण कृष्ण, जिधर देखो गले में मंदिर 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 मंदिर, और संसार में देखो क्या है, संसारिकता है। तो ये धाम, अब जैसे काशी जाओ, जगह जगह शिव जी आपको मिलेंगे, जगह जगह भगवान की एक दिव्यता मिलेगी। हरिद्वार जाओ, कितना सुंदर वातावरण, गंगा जी बह रही, पहाड़ है, प्रकृति है, जहां भगवान की महिमा की याद आती, स्मृति आती। तो ये पावन तीर्थ हृदय को पवित्र करते हैं, पापों का नाश करते हैं, अवश्य जाना चाहिए। पर वहां के संयम जान लेने चाहिए कि वहां पाप ना बन पावे, वहां गंदी बात कोई ऐसी ना हो जाए, क्योंकि बाहर गंदी बात हुई तो वहां नष्ट हो जाएंगे, वहां अगर हो गई तो बहुत मुश्किल पड़ेगा नष्ट होना। तो इसलिए बहुत सावधानी से तीर्थों में जाए, दूसरों का खाने की चेष्टा न करे, दूसरों को सताने की चेष्टा न करे, कोई पापाचरण न करे, अपने को कष्ट दे। मान लो 2 टाइम भोजन पाते हो तो तीर्थ जाए, एक दिन उपवास करे, एक दिन एक बार आहार कर ले और खूब भजन करे, खूब परिक्रमा करे, गंगा स्नान करे, नाम कीर्तन करे, ये कमाने जाया जाता है। इससे पाप नष्ट होते, हृदय पवित्र होता है, जीवन उन्नतिशील होता है। समझ पाए आप जी?